जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं एक और बहुत ही प्रिय आनंद से भरे हुए दिन के लिए, अवसर के लिए और आज के समय के लिए। प्रभु हमसे बात करना चाहता है, प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, वो अपने निकट हमको बुलाता है। परमेश्वर आपको और मुझको आज के दिन अपने निकट बुला रहा है। और समस्याएं तो हमारी हैं। God does not have any problems. He just wants us to draw near, क्योंकि हम तकलीफ में है, उस संकट में है। आज के भजन से भजन का लेखक अपने जीवन की एक बड़ी समस्या के साथ वहां पर आता है और ये दो पदों में बार बार रिपीट हुई है, मुझको जिला। आइए सबसे पहले इस भजन को हम पढ़ें। आज का हमारा इब्रानी का जो अक्षर है वो है रेश, पद 153 से 160 तक। मेरे दुख को देख, मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। मेरा मुकदमा लड़ और मुझको छुड़ा ले, अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है, क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। हे यहोवा, तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। दूसरी बार जिला, एक बार और आएगा। मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता। मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। देख, मैं तेरे नियमों से कैसी प्रीति रखता हूँ। हे यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार मुझे जिला। तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म नियम सदा काल तक अटल है। परमेश्वर का हम प्रिय धन्यवाद करते हैं। ये हमारे जीवन से कितना अधिक रिलेट करता है, संबंध दिखाता है कि अनेक बार हम भी बिल्कुल इन्हीं परिस्थितियों में पड़ जाते हैं। तो भजन के लेखक को पता है उसे कहां जाना है, संकट में किसे पुकारना है। बहुत सारे लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है, दे डोंट नो वेयर टू गो इन द टाइम ऑफ ट्रबल, to whom to call upon in the time of their trouble. But this is the fact that the wise man is the one who knows where to go and whom to call upon, or who to call upon in the time of our trouble. क्या कहता है यहां पर, देखें। मेरे दुख को देख, मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। 156 पद में स्पष्ट हो जाता है, हे यहोवा, हे यहोवा। तो अपने संकट में किसके पास जाना है? अपने परमेश्वर के पास, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास, यहोवा परमेश्वर के साथ। और हमारी प्रार्थना, हमारी दोहाई का आधार क्या है? हमारे अच्छे काम, हमारा मसीही जीवन, हमारा कुछ और अच्छी चीजें। चर्च में हम आते हैं, टाइट देते हैं, ऑफरिंग्स देते हैं। प्रभु, आपके सेवक भी घर में आते, उनको भी खाली हाथ नहीं देते। क्या ये सारे अच्छे गुण हमें प्रभु के पास आकर पुकारने की काबिलियत देते हैं, या हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हासिल करने की काबिलियत या हिम्मत देते हैं? नहीं, यहां खुद ही जवाब देता है, तेरी दया तो बड़ी है। हम जानते हैं एक पापी जब परमेश्वर की दुहाई देने के लिए आता है, उसे पूरी तरह से परमेश्वर की दया की ही दुहाई देनी चाहिए। परमेश्वर हमारी किसी भी अच्छे काम, काबिलियत, अच्छे स्वभाव, अच्छी संगति, इन सब के कारण योग्य नहीं ठहराता कि चलो तुम अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा इंसान तभी है जब वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु को अपने जीवन में हासिल करता है। हमारे जीवन में एकमात्र काबिलियत यही है कि हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माने या मानते हैं।
हमारा सबसे अच्छा काम यही है कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं। दुनिया में और कोई काम हमको नहीं छुड़ाएगा, नहीं बचाएगा, प्रभु के सामने खड़ा होने की काबिलियत नहीं देगा। और याद रखें, हम परमेश्वर की दया के सहारे ही उसके सम्मुख आ सकते हैं, उसकी करुणा के सहारे ही आ सकते हैं। वो कहेगा आ जाओ, आ जाओ, तो हम जा सकते हैं। हे यहोवा, तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। क्या हो गया भाई, क्यों जिला? क्या ये मरा हुआ इंसान है जो प्रार्थना कर रहा है? लगता तो ऐसे ही है। मुझे जिला, एक मुर्दे की प्रार्थना है, मुझे जिला। ये आत्मिक रूप से सही है। शारीरिक रूप से जब कोई मुर्दा हो जाता है वो तो नहीं पुकार सकता। A dead person cannot cry to quicken him or to let him live again. But a spiritually dead person can certainly cry. His soul can cry. His heart can cry. Oh Lord, have mercy on me and quicken me. मुझे जिला, मुझे जिंदा कर। जो पापों में मरा पड़ा है, ये इंसान तो खासकर अपने दुखों का वर्णन कर रहा है। मेरे दुख को देख और मुझे छुड़ा। और इसमें यह भी लगता है यह व्यवस्था को भी जानता है, कह रहा है कि मैं भूल नहीं गया हूं, लेकिन एक मुकदमा इसके खिलाफ चल रहा है। शायद वो शैतान ने छेड़ रखा है। कई मुकदमे शैतान भी चला देता है और हमको उसकी अदालत में रोज खड़ा होना पड़ता है। और वहां वकील भी उसी के, सारे गवाह भी उसी के, और जज भी उसी के फेवर में होते हैं। जैसे बहुत सारे मसीह भाइयों पर दोष लगाया जाता है कि तुम लालच देकर लोगों को मसीह बनाते हो। गवाही देने वाले भी उन्हीं के लोग रहते हैं कि हाँ साहब, इसने मुझे लालच दिया है कि मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा, नौकरी भी लगा दूंगा और तुम्हारा घर भी पक्का बनवा दूंगा। और मुकदमा करने वाले भी उन्हीं के लोग रहते हैं और वकील भी उन्हीं का रहता है, जो पहले से धाराएं तय करके रखता है कि इस धारा के तहत इसको सजा होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो जज होता है, न्यायाधीश, वो भी उन्हीं के फेवर का होता है। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद हो, एक अदालत है, वहां पर एक न्यायाधीश है जो सत्य का साथ देता है, और वहां जो वकील है वो सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। इसलिए वो उसे कहता है मेरा मुकदमा लड़। क्या दुनिया के वकीलों ने आपका मुकदमा बिगाड़ दिया है? मैं निवेदन करूंगा आज प्रभु यीशु को अपना वकील बना लें, अपना मुकदमा उसके हाथ में दे दें और देखें वो सच्चाई के साथ लड़ेगा और उससे कहें मुझे छुड़ा ले, मुझे छुड़ा ले। मैं नहीं जानता मेरे विरोध में कितने प्रमाण हैं, कितने लोग हैं, क्या कुछ है, लेकिन मेरा मुकदमा तू लड़ प्रभु और मुझे छुड़ा ले। दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इसे कौन इनकार कर सकता है? जो परमेश्वर की विधियां नहीं मानते वो दुष्ट हैं और उनको उद्धार मिलना मुश्किल ही नहीं, असंभव है, नहीं मिलेगा। असंभव तब होगा जब ये अपने दिलों से तौबा करेंगे। इसी अवस्था में तो नहीं मिलेगा। हे यहोवा, तेरी दया बड़ी है। फिर दया की दुहाई, इसलिए तू मुझे अपने नियमों के अनुसार जिला। नियम क्या है? परमेश्वर का वचन। फिर से वही, परमेश्वर के वचन में जीवन है, सामर्थ्य है। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा मेरे वचन
जीवित हैं और जीवन है, और इससे लोगों को जीवन मिलता है। तू मुझे जिला, अर्थात मुझे नया जीवन दे। इसने जान लिया है कि वो बिना मसीह के है। व्यवस्था को तो पढ़ लिया है, फिर भी जीवन में परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि वो तो वचन से आएगा, यीशु से आएगा, वो तो नए जन्म के अनुभव से आएगा। तू मुझे जिला। पुराने नियम में सारे भक्तों की लगभग एक यही पुकार और खोज और प्रार्थना रही है कि वे इस जीवन का अनुभव करें, जिलाए जाएं। सारी व्यवस्था का पालन करने के बाद भी उनको लगता है हम मरे हुए हैं। आज कितने लोग जो मसीह से दूर हैं, बाहर हैं, सुसमाचार के दुश्मन हैं, ये बात रियलाइज करते हैं कि हम जिंदा हैं या मरे हुए हैं। मैं केवल एक सवाल पूछता हूं, आप मसीह के साथ हैं, मसीह में है, तो आप जानते हैं। लेकिन जो मसीह को आज तक नहीं जान पाए, केवल इतना जाना है कि मसीह उनका ईश्वर नहीं है, हमें अपने देश में यह नहीं चाहिए, हम इसका विरोध करेंगे। मेरा ये सवाल है आपसे, क्या आपने नए जीवन का अनुभव किया है? चलो, जिस धर्म को आप मानते हैं, जिस विचारधारा का आप पालन करते हैं, जिस विचारधारा को आप सोचते हैं दुनिया में यही सत्य है, क्या इस विचारधारा ने आपको वो जीवन दिया है जो परमेश्वर के साथ या उसकी उपस्थिति में आपको ले जाकर खड़ा करे? यह एक और सरल सवाल इसी का, मतलब भाषा चेंज करके पूछ रहा हूं, क्या मरने के बाद आप ईश्वर के सामने खड़े हो सकेंगे? अगर जीवित रहते हुए न जिलाए गए तो आप परमेश्वर के सामने कदापि खड़े नहीं हो सकेंगे, स्वर्ग तो जा ही नहीं सकेंगे। हाँ, ये मान सकते हैं कि परमेश्वर के सामने खड़े तो होंगे, लेकिन अदालत में, जहां पर सजा सुनाए जाने के लिए और जहां से ये आदेश सुनने के लिए कि मुझसे दूर हो और आग की झील में जा पड़ो, इतना सुनने के लिए। लेकिन इतना हम नहीं सुनना चाहते, हम तो ये सुनना चाहते हैं कि मेरे प्रिय पुत्र, तू यहां आ जा, मेरे साथ बैठ, भोजन कर, और तू मेरे साथ युगान युग, सनातन मेरे साथ रहे। ये सुनना चाहते हैं हम। मुझे जिला, ये एक दुआ होनी चाहिए हर इंसान की। आगे हम पढ़ते हैं, मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत हैं। शैतान ने शायद एक बड़ी मिलिट्री फौज उसके पीछे लगा दी है। इस इंसान को रात दिन सताना है, इसका पीछा करते रहो, एक पल इसको चैन नहीं मिलना चाहिए। कितने लोग हमारे बीच में कहते हैं, एक पल तो चैन का मिल जाता मुझे मेरी जिंदगी में। एक आदमी तो होता जो मुझसे कहता, आओ बैठो भाई साहब, बहन बैठो, जरा अपना चित्त शांत कर लो। नहीं, ये शैतान का खेल है कि वो लोगों का पीछा करने के लिए मांस और लहू के द्वारा शैतानों को उनमें भेजकर उनकी जिंदगियों को मुश्किल बनाए रहते हैं। आप दुश्मनों को देख सकते हैं, वो मांस और लहू हैं, उनके नाम भी ले सकते हैं, थाने में नाम भी लिखवा सकते हैं। लेकिन जो असली दुश्मन है, जो उनके थ्रू ऑपरेट करता है, वो तो शैतान है, वो दिखाई नहीं देता है। मेरा पीछा करने वाले, मेरे सताने वाले बहुत हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता। पकड़े रहे भैया ईश्वर का वचन, ईश्वर की गवाही, ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर की विधियां, प्रभु यीशु का वचन, जो प्रभु यीशु, इससे नहीं हटना। नहीं तो वचन से हटे
और दुर्घटना ऐसी घटी कि आग की झील में जा पड़ेंगे। रास्ते पर से कोई ओवर स्पीड में अगर जरा सी सावधानी हटी और सड़क से उतरा, वो इतनी गहरी खाई में जा पड़ता है, सैकड़ों फीट नीचे फिर कुछ नहीं, ऊपर से गाड़ी में आग और लग जाती है। अगर सांस बची भी हो तो ना कोई रेस्क्यूअर वहां पहुंच पाता है, और जब तक पता चलता है जल के भस्म हो चुका होता है। यही तस्वीर है उस आग की झील की। अगर यहां हमने अगर अपनी स्पीड को न रोका, परमेश्वर से प्रार्थना न की, मुझे बचा ले, मुझे जिला, तो फिर हमारी गाड़ी वहां जाकर के गिरेगी, चाहे साइड से गिरे या आखिर में जाए। क्योंकि लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटके हुए थे, हम सब ने अपना मार्ग लिया और हम पाप के मार्ग पर चले ही जा रहे थे। लिखा है, हम तो विनाश के मार्ग पर चले जा रहे थे, उसके अंत में विनाश ही हो जाते। चौड़ा जरूर है ये मार्ग, सुहावना जरूर दिखता है, एक बड़ी भीड़ जरूर है, आनंद के साथ लोग चले जा रहे हैं, लेकिन अंत में क्या होगा? एक के बाद एक के बाद वहां से गिरकर नीचे गिरते चले जाएंगे। कोई वहां से एक कदम पीछे खींच नहीं सकता। बता, भाई लोगों रुको, आगे खतरा है, और कुछ लिखा भी नहीं है। जो लिखा है वो इस पुस्तक में है। अगर आपने जीवन की चेतावनियों को यहां से लेकर सावधानी नहीं बरती, यू आर नॉट गोइंग टू स्टेप aside or stop your feet from falling. आप कदमों को गिरने से रोक नहीं पाएंगे। मुझे जिला तीसरी बार 159 पद में आता है, देख मैं तेरे नियमों से कैसी प्रीति रखता हूं, हे यहोवा अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला। करुणा माने परमेश्वर का प्रेम भी है, एक अर्थ उसका है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। परमेश्वर जिलाना ही तो चाहता है। उसने प्रेम किया अर्थात करुणा करी है, यीशु मसीह के द्वारा हर एक इंसान के लिए करुणा दी है। अब हम इस करुणा को अपना लें। परमेश्वर हमें बचाने के लिए ही आया। हम तो सब के सब पापी थे, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित ही हो गए थे। लेकिन प्रभु यीशु ने परमेश्वर का प्रेम हम पर प्रकट किया कि परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया है और तुमको बचाने के लिए मुझे भेज दिया है। और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, क्योंकि यीशु हमारे लिए बलि होने जा रहे हैं, उस पर विश्वास करने का मतलब है परमेश्वर को वो बलि चढ़ाना जिसको वो स्वीकार करे और हमें हमारे पापों को क्षमा करके हमें अनंत जीवन दे, नई सृष्टि बनाए, नया जीवन दे, और उस विनाश के मार्ग से हमारे पैरों को परमेश्वर ब्रेक लगा दे, रोक और पीछे मुड़। पश्चाताप का यही मतलब है, पीछे मुड़, क्योंकि हम विनाश के मार्ग पर चले जा रहे हैं। और जब पश्चाताप करते हैं हम पीछे मुड़ते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं। पीछे हम परमेश्वर को छोड़कर आए हैं। सो प्रियो, परमेश्वर का वचन और उसकी करुणा हम सब के ऊपर है। तेरा सारा वचन सत्य है। आप सत्य को कहां ढूंढने निकले हैं? कहां मिलेगा? कौन सी किताब में मिलेगा? किस पहाड़ पर मिलेगा? किस पेड़ के नीचे हमको सत्य मिलेगा? और जिन्होंने पेड़ के नीचे बैठकर सत्य को पाया, क्या उन्हें सत्य सच में मिला? मैं तो कहता हूं नहीं मिला। क्योंकि अगर सत्य मिला होता तो उनके अनुयायियों में हमें सत्य दिखाई देता। उनके जीवनों से, उनके फलों से हमें सत्य दिखाई देता। और शायद उनको जो सत्य मिला उसको
या मैं यूं कहूं इन्होंने नहीं अपनाया। जो सत्य उनको पेड़ के नीचे मिला होगा उसको इन्होंने नहीं अपनाया। इन्होंने तो समाज में बराबरी का स्थान पाने के लिए, ऊंचा उठने के लिए, सोशल रिफॉर्म्स के लिए, या हमको भी ऊंची जातियों के समान सम्मान मिले, इसलिए उस सत्य को दबा दिया, भुला दिया और उसको अपने प्रवचन में लिया ही नहीं। वो अहिंसा की बात ही नहीं करते, वो सत्य की बात ही नहीं करते, वो नए जीवन की बात ही नहीं करते। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप प्रार्थना कीजिए। यदि आज तक आपने इस सत्य को नहीं जाना है, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप अपने पापों में अभी तक मरे हुए हैं। और मरा हुआ इंसान भी प्रार्थना तो कर सकता है कि मुझे जिला प्रभु, मुझे जिला, मुझे जीवन दे, मुझे मेरी आत्मा को जिंदा कर। शरीर से तो जिंदा हूं, एक दिल तो है, एक प्राण तो है, मुझ में शक्ति तो है, मैं बोल तो सकता हूं, सुन भी सकता हूं, विचार भी कर सकता हूं, ईश्वर का वचन पढ़ भी सकता हूं, लेकिन मुझे जिंदा होना है, मुझे जीवन चाहिए, नया जीवन चाहिए। प्रभु यीशु ने जैसे निकोदेमुस से कहा, जब तक तू नए सिरे से न जन्मे तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये तो ऑलरेडी सत्य को जानने का दावा करने वाला एक गुरु है। तो वो कौन सा सत्य है जिसने इसको जीवन नहीं दिया? प्रभु यीशु ने पकड़ लिया कि तुझे जिंदा होना है, अभी तू मरा हुआ है, तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। हम जीवते तो कहलाते हैं, लेकिन अगर हमने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया तो हम निश्चित रूप से मरे हुए हैं। क्या आप जिंदा होना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु का जीवन चाहते हैं कि आप स्वर्ग जा सके, परमेश्वर के सामने खड़े हो सके और स्वर्ग का आनंद अनंत काल तक ले सके? आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस सामर्थ्य जीवित वचन के लिए, जिसमें जीवन है और हर एक विश्वास करने वाले को जीवन देता है। आज जितने लोग प्रभु जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनमें जीवन नहीं है, उनमें शारीरिक जीवन तो है लेकिन आत्मा का वो जीवन नहीं है जिसके द्वारा परमेश्वर आपके सम्मुख आ सकते हैं, वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, जिसके द्वारा वे परमेश्वर की संतान बन सकते हैं, वे नई सृष्टि बन सकते हैं और नई सृष्टि बनकर आपकी सेवा कर सकते हैं। वो जीवन दीजिए, उनकी मरी हुई आत्माओं को प्रभु आप स्पर्श कीजिए। तेरा वचन वो स्वीकार करते हैं, आप उन्हें जीवन दीजिए, जिला दीजिए। हर एक को आशीष कर हम सबके साथ हो। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, आपने संदेश को सुना, मैं आपका आभारी हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरा निवेदन फिर से है, आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें यदि नहीं किया है, और दूसरे मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें कि वे भी इससे लाभ उठा सकें और प्रभु की आशीषों में हम इसी तरह सेवकाई करने वाले भागीदार बन सके। गॉड ब्लेस यू।